टीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हैं। प्रश्नावली 4.3 को अब हम लोग करने वाले हैं। प्रश्नावली 4.3 में कुछ ज़्यादा ही सवाल दिया हुआ है, उसको हम लोग विभिन्न पार्ट में हम लोग करेंगे। इस वीडियो को हम लोग शुरू करने से पहले अगर सबसे पहले हमारे चैनल पर कोई नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर वाले शुरुआत करने से पहले हम लोग ये जान ले कि किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2 बिंदुओं की। कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है और इन्हीं दोनों बिंदुओं को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एक रेखा बन जाता है। तो इसी पर आधारित कुछ यह सवाल कुछ इस पर आधारित है, उसको हम लोग इसमें समझेंगे। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। उसमें समीकरण दिया हुआ है x + y = 4। इसका क्या करना है? आलेख खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वह 2 पॉइंट, कम से कम उस 2 पॉइंट को हम लोग ढूंढेंगे। तो वो कैसे निकलेगा कि हमें x का मान कुछ भी मान लेना पड़ेगा और y का मान वहां से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह का ग्राफ बनाएंगे और उसमें जो है कि हम लोग x और y लिख लेंगे। यहाँ पर x लिख लेंगे और यहाँ पर y। अब हम लोग जब x का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हम लोग यहाँ पर क्या रख लेंगे? 4 रख लेंगे। फिर एक और मान हम लोग अपने पास से रखेंगे। x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर आप चाहे तो कर सकते हैं, x का मान 1 रखे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक को ले इधर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यानी y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आलेख को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अधिकतम मान कितना है? 4। यानी एक ऐसा आलेख खींचेंगे और उसमें जो है कि अधिकतम मान 4 तक हम लोग दर्शाएंगे। तो यहाँ इधर क्या होता है? इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। उसी तरह इस पर उधर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। उसी तरह अगर इसमें बनाया जाए तो यहाँ -1, -2 और -3, यहाँ पर -4 हो गया। यहाँ अगर देखा जाए तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और यहाँ पर बना ले -4 हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस आलेख पर हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? x का मान जब 0 लिया गया तो x का मान क्या? यहाँ पर जो यह है क्या, इसको 0,0 बोलते हैं, इसको केंद्र बिंदु बोलते हैं और इसको x एक्सिस बोलते हैं और इसको y एक्सिस बोलते हैं। तो x एक्सिस पर इधर क्या होता है? प्लस होता है और इधर माइनस होता है। y एक्सिस पर ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। तो x का मान जब 0 लिए तो y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो x का मान जब 0 लिए तो y का मान क्या आ गया? +4। तो +4 कहाँ है? ऊपर है, तो यहाँ पर आ गया यह। इसका मतलब यह क्या हो गया? यह 0,4 हो गया। अब दूसरा बिंदु कहाँ से ले लेंगे? एक तो बिंदु यह हो गया, यह क्या है? कौन सी बिंदु है? इसको हम लोग बना लेते हैं 0,4 हो गया यह। अब दूसरा बिंदु हम लोग यहाँ से लेंगे। x का मान 1 रखने पर y का मान 3। x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। यानी यह यहाँ कहीं आ जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ ऐसे मिलाएंगे तो ये यहाँ का आके मिल जा रहा है। इसका मतलब यह बिंदु कहाँ है? यहाँ पर है। तो यह बिंदु क्या, इसका क्या नाम है? 1,3। तो ये 2 बिंदु हमें मिल गया। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को अगर हम लोग मिला देंगे तो यह क्या बन जाएगा? इसका आलेख बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहले का यह आलेख हो गया। अब इस समीकरण का नाम क्या होगा? इस समीकरण का
यह कौन सा समीकरण होगा? यह बना है x प्लस वाई बराबर 4। इसका समीकरण क्या है? यह। और बिंदु का नाम क्या है? 1,3 और 0,4 है। ठीक है, तो इस प्रकार को प्रश्नावली 4.3 का पहले का यह पहला आलेख हो गया। अभी इसमें जो कि 3 आलेख और बनाने हैं, उन तीनों आलेखों को क्रमशः हम लोग भी इसी में बना लेते हैं। अब इसमें दूसरा समीकरण दिया हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 2। तो इसमें भी सेम हम लोग वैसे ही एक ग्राफ का ये बनाएंगे और इसमें x और y को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। यहाँ x हो गया या y हो गया, और कम से कम 2 बिंदुओं को हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो x का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं, x का मान अगर इसमें 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। उसी तरह अगर x का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y का मान कितना जाएगा? तो y का मान क्या हो जाएगा? x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 इधर आके घट जाएगा, 1 हो जाएगा, और यह माइनस इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमें 1 मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो आप लोग इसको हल करके कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारा इस प्रश्न में मेन उद्देश्य है कि ग्राफ को बनाना। तो ग्राफ को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अधिकतम मान इसमें क्या है? 2 ही है, तो हम लोग बस 2 ही तक, 3 तक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हो गया, 2 हो गया, और यह 3 हो गया। उसी तरह इसमें देखेंगे तो 1, 2 और 3 हो गया। यहाँ आए तो -1, -2, -3 हो गया। यहाँ -1, -2 और -3 हो गया। ठीक है, तो इसमें जब x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है? -2, और -2 y पर कहाँ है? यहाँ नीचे आएगा, यानी यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु क्या है? अगर x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ जा रहा है? -1 आ जा रहा है। x का मान 1 तो y का मान -1। इसको अगर हम लोग मिलाते हैं तो यह कहीं यहाँ पर आ जाता है। तो इसका मतलब यह बिंदु हो गया। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे और यह रेखा बनकर तैयार हो गया। इसको चाहे तो ऐसे आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण को इस पर हम चाहे तो ऐसे लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। इस बिंदु का क्या नाम है? 0, -2, और इस बिंदु का क्या नाम है? 1, -1 हो गया। तो इस बिंदु का भी नाम हो गया और यह समीकरण भी हो गया। तो दूसरे समीकरण का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अब हम लोग तीसरे समीकरण के लिए ग्राफ को बनाएंगे। y बराबर 2x दिया हुआ है, y बराबर 3x दिया हुआ है। यहाँ पे y बराबर 3x दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक इस तरह का ग्राफ बनाएंगे और उसमें 2 बिंदुओं को पहले निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बना दिए x और यहाँ पर बना दिए y। इसमें x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? y का मान भी 0 आ जाएगा। x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी अधिकतम मान इसमें क्या है? 3 है। तो हम लोग 3 तक लाइन खींचेंगे। यानी 1, 2 और 3 हो गया। -1, -2, -3 हो गया। -1, -2, -3 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया और यह 3 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? x का मान अगर 0 रखे तो y का मान क्या आ गया? 0 आ गया। यानी 0, 0 केंद्र से यह बिंदु निकल रहा है। यानी यह यहाँ पर इसका एक बिंदु मिल गया हमें। दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा? x का मान 1 रखने पर y का मान 3, x का मान 1 रखने पर y का मान क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो यह इधर कहीं चला जाएगा। इसको हम लोग ऐसे अगर आगे बढ़ाते हैं तो यह कहाँ आ जाएगा? यह यहाँ आ गया। यानी एक बिंदु हमारा यहाँ पर है। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे।
इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब रेखा स्केल लगाकर सीधा खींच लीजिएगा। यह क्या हो गया, इस समीकरण के लिए रेखा हो गया। अब इस रेखा का क्या नाम है, y बराबर 3x हो गया। और इस बिंदु का नाम 0,0 है और इसका क्या है 1,3 हो गया। तो तीसरे का यह क्या होगा, तीसरे का आलेख कुछ इस प्रकार बनेगा। अब चौथे का आलेख हम लोग खींच लेते हैं। चौथा आलेख किस प्रकार होगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक ग्राफ पहले बनाएंगे और उसमें x और y का मान निकाल लेंगे। x हो गया या y हो गया। x का मान अगर 0 रखा जाए, x का मान 0 रखा जाए तो y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इधर आके घट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बचेगा। x का मान 1 रखने पर भी y का मान भी क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। तो इसके लिए हाईएस्ट मान क्या है, अधिकतम मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 तक हम लोग ग्राफ बना लेंगे। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3 हो गया, -1 -2 -3 हो गया। यहाँ बनाए तो 1 2 3 हो गया। x का मान 0 रखने पर y का मान क्या आ गया 3 आ गया, तो y का मान 3 आ गया, यानी यहाँ पर एक बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु x का मान 1 तो y का मान भी 1, यानी ये बिंदु यहाँ पर है। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। अब यह रेखा बनकर तैयार हो गया। तो इस बिंदु का क्या नाम है 1,1 हो गया और यह क्या हो गया 0,3 हो गया। और इस समीकरण, इस रेखा का क्या नाम है 3 बराबर 2x प्लस y हो गया। तो इस प्रकार सवाल नंबर पहला पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम लोग सवाल नंबर दूसरे को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लगाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहे और शेयर करते रहे लोगों को। अगर वीडियो में कहीं में भी आपको दिक्कत हो रहा है समझने को, वीडियो को आप फिर से देखें और वीडियो को बिना भगाए देखें, ताकि वो अगर भगा देंगे तो फिर स्किप हो जाएगा, फिर आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। अगर कोई पुराना है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है उसको भगा कर देखेगा तो फिर उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को बिना भगाए आप शुरू से अंत तक देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा।